हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस के इस बेहतर वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अच्छी स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 के बारे में, जो कि इस चैप्टर में आप लोग देख रहे हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेरिवेशन जो है बार बार पूछा जाता है और इस पे न्यूमेरिकल भी, इस पे आंकिक प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? हमारा काम होगा कि हम लोग हेडिंग लगाएंगे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। फिर इसके बाद डायग्राम को समझेंगे, फिर पूरे कंप्लीट डेरिवेशन को एकदम आसान शब्दों में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग हेडिंग लगाए थे अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा क्या है? मेन हेडिंग है। किसी किसी बुक में अच्छी की जगह पे अनुदैर्ध्य स्थिति भी लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। उसका भी कहने का मतलब यही है और यहाँ पे इसका भी कहने का मतलब यही है। तो जब भी आपको किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो उस कंडीशन में आप एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हमारे काम क्या होगा? एक हम लोग डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे एक बिंदु ए ले लेते हैं और इससे कुछ दूरी पे एक बिंदु हम लोग बी ले लेते हैं। ठीक, अब इस बिंदु ए और बी को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। मिला दिए यहां पे। अब ये जो बिंदु ए है, इस पे माइनस क्यू कूलाम का कोई आवेश लेंगे और बिंदु बी पे प्लस क्यू कूलाम का कोई आवेश लेंगे। अब ये जो पूरा आप निकाय देख रहे हैं, ये पूरा निकाय जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एक वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। तो यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बी है, इसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक, और ये बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी है? 2l है। वो कितनी है? 2l है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग किस स्थिति में बात कर रहे हैं? अच्छी स्थिति में बात कर रहे हैं। तो इससे कुछ दूरी पे अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति का मतलब जिस अक्ष में हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जो ए बी देख रहे हैं पूरा, ये जो पूरा फिगर देख रहे हैं, हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का फिगर है। तो इससे अच्छी स्थिति में, तो वैद्युत द्विध्रुव हमारा इस अक्ष में है, तो उसी स्थिति में हम लोग क्या लेंगे? एक बिंदु पी लेंगे। अच्छी स्थिति में ही एक बिंदु पी लेंगे और इस बिंदु पे माइनस क्यू और प्लस क्यू की कारक तीव्रता निकालेंगे। फिर हम लोग परिणामी तीव्रता निकालेंगे बिंदु ओ से बिंदु पी पर कितना तीव्रता हमें मिल रहा है। तो अगर हम लोग प्लस क्यू आवेश की कारक तीव्रता निकालेंगे, तो उस तीव्रता का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में होगा, और अगर माइनस क्यू की कारक तीव्रता निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन हमारा इस तरफ होगा। क्योंकि जो यहाँ पे बिंदु पी है, वो माइनस क्यू आवेश के कारण वो क्या कर देगा? अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो उस पर तीव्रता का जो बल लगेगा वो उधर के साइड लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब समान आवेश रहते हैं तो उस कंडीशन क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और यदि विपरीत आवेश रहते तो आकर्षण होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बिंदु पी पे जो तीव्रता का डायरेक्शन होगा, वो माइनस क्यू की वजह से इधर की तरफ होगा और प्लस क्यू की तरफ वजह से उस तरफ होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा इधर तीव्रता के लिए होगा, उसको हम लोग E1 मानेंगे, और जो यहाँ के लिए तीव्रता का डायरेक्शन होगा, उसे हम लोग E2 मानेंगे। क्लियर बात है? अब हम लोग देखेंगे कि ये जो बिंदु O है, मध्य बिंदु, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु जो बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे जो बिंदु P है, उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल r है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं, कंप्लीट फिगर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने। तो आगे अब क्या करेंगे? आप लोग इस फिगर को बना लेंगे। सबसे पहले ये हमारा क्या है? पूरा फिगर है। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि क्या इस फिगर से हमें जानकारियां मिल रही हैं। तो यहाँ पे जानकारियां क्या मिल रही? ए बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि किसी माध्यम में रखा गया है, जिस माध्यम का परावैद्युतांक K है। फिर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसपे
हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है वो E2 है, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है वो E1 है। तो उस कंडीशन में दोनों के लिए हम लोग तीव्रता निकालेंगे, फिर परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे, काम खत्म हमारा हो जाएगा। तो वही थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या हम लोग, माना कोई विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में, किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है, रखा गया है जिसका परा वैद्युतांक एक ही में रहेगा, जिसका परावैद्युतांक k है। तो ए भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि किसी ऐसे माध्यम में रखा गया जिस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, k है। ठीक। अब द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, O है। तो हम लोग मानेंगे यहां पे, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु P है, इस बिंदु P पे हमें क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इतना कहानी हो गया। अब जो एक द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव के बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू तथा बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग तीव्रता देखेंगे। ठीक, तो यदि माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है वो E2 है और प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 है, तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो आगे लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 हो तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है वो क्या है, E1 है, और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता जो है वो क्या है, E2 है। हो तो उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। तो आगे हम लोग यहां तक आप लोग लिख लिए, यहां तक लिख लिए ना। अब आगे हम लोग इस वाले पार्ट पर आ जाते हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण आवेश के कारण
के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हमें क्या मिलेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता मिलेगा वो हमें E1 मिलेगा, और E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 के। ठीक, इतना हो जाता है, ये तो हमारा नियतांक होता है। अब हमारा आवेश क्या है, आवेश प्लस क्यू है। ठीक, तो प्लस क्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू। और इसके ये जो प्लस क्यू है उससे पी तक की दूरी क्या है, ये जो प्लस क्यू आवेश देख रहे हैं इससे पी तक की दूरी आपको दिखाई दे रही है, नहीं, बिंदु ओ से पी तक की दूरी आपको दिखाई दे रही है। ये जो यहाँ पे बिंदु ओ देख रहे हैं, इस बिंदु ओ से पी तक की दूरी आपको दिखाई दे रही है स्मॉल आर, और टोटल जो दूरी है वो क्या है, 2l है। तो यहां से कहने का मतलब क्या है कि इस मध्य बिंदु से इस बिंदु बी तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी स्मॉल एल। ठीक, और इस मध्य बिंदु ओ से इस बिंदु तक की भी दूरी कितनी होगी, वो भी होगी क्या, स्मॉल एल। तो इस आर में से स्मॉल एल को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा बी से पी तक की दूरी। ठीक, तो बी से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर माइनस एल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश, मान लो यहाँ पे कोई आवेश है, उस आवेश के कारण इस बिंदु पी पे अगर हमें तीव्रता ज्ञात करनी तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू के बटा आर स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे करना है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू के बटा आर की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, आर की जगह पे आर माइनस एल लिख देंगे, क्योंकि इस बिंदु बी से पी तक की दूरी क्या है, आर है। उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, यल को घटा देंगे तो हमें यहां से यहां तक की दूरी पता चल जाएगी। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब हम लोग किसके लिए, अब इस तीव्रता की दिशा किधर है, बी के कारण जो तीव्रता निकल रही है उसकी दिशा क्या है, E1, E1 की दिशा क्या है, उधर है, तो इसकी दिशा क्या है, पीबी दिशा में है। और तीव्रता की दिशा किधर है, पीबी दिशा, यहां पे लिख देंगे पीबी दिशा में, पीबी नहीं, बीपी दिशा में, बी से पी की तरफ दिशा है, ठीक ना, बीपी दिशा में। ठीक, अब क्या करेंगे आगे हम लोग, आगे हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, तो लिखेंगे यहां पे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, E2 होगी। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 के क्यू के बटा, ये माइनस क्यू यहां पे है, इससे इस बिंदु P तक की, तो यहां से मध्य बिंदु से P तक की दूरी R है, R में ये वाला स्मॉल एल जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी R प्लस एल हो जाएगी। तो यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा कितनी किधर है, इसकी दिशा P से A की तरफ है, इसका दिशा E2 का जो दिशा है वो इधर की तरफ है, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, P से A की तरफ। तो यहां पे लिखेंगे PA दिशा में, PA दिशा की ओर या PE दिशा में। ठीक, अब हम लोग परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसका मान अधिक होगा उसमें से कम वाले मान को घटा देंगे। तो किसका मान अधिक है, आर ए वाला मान अधिक है कि ए वाला मान अधिक है, तो दो तरीके से आपको समझ में आ सकता है कि जो आवेश पास है उसका मान अधिक होगा और जो आवेश दूर है उसके लिए मान तीव्रता का कम होगा। एक तो ये पता हो जाएगी क्योंकि वहां पे जो दूरी रहेगी वो दूरी कम जितना रहेगा उतना तीव्रता का मान ज्यादा होगा, तो प्लस क्यू आवेश का जो बिंदु पी पे तीव्रता होगी उसकी मान क्या होगी, ज्यादा होगी। तो E1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा इससे E2 से। ठीक, ये आपको समझ में आ गई। आगे हम लोग क्या निकालेंगे, आगे हम लोग निकालेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P पर हम लोग परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, यहां पे लिख देंगे अतः परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस
E2। अब E1 और E2 का मान अगर आप लोग देखें तो E1 और E2 के मान में 1/4πε0 के, और क्यों क्या है, कॉमन है, तो इतना जितना कॉमन वाला चीज है उसको हम लोग पहले से क्या कर देंगे, बाहर निकालेंगे। तो क्यों भी कॉमन है, तो क्यों के बटा 4πε0 के, यहाँ पे 4πε0 के, ये कॉमन हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 के बटा r स्मॉल r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1 के बटा r प्लस यल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्यू के बटा 4πε0 के, और यहां पे क्या हो जाएगा, r प्लस यल का स्क्वायर इधर आ जाएगा, और बीच में माइनस r माइनस यल का स्क्वायर इधर आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपके पास, नीचे आपके पास बचेगा r माइनस यल का होल स्क्वायर और r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक, अब जो ऊपर वाला ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, और नीचे वाला भी जो ब्रैकेट है इसका हम लोग गुणा कर देंगे। तो आप लोग एक चीज जानते होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। तो r माइनस यल का स्क्वायर है, तो r माइनस यल का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, दो बार क्या है, दो बार r माइनस यल है। ठीक, r माइनस यल के स्क्वायर का मतलब दो बार r माइनस यल है, और r प्लस यल का स्क्वायर का मतलब दो बार क्या है, r प्लस यल है। तो एक बार इस r माइनस यल का इस r प्लस यल में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और एक बार इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो फिर क्या मिलेगा, r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब दो बार हमें क्या मिल गया, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो नीचे वाला है उसका वैल्यू मैं बता रहा हूं। तो आगे मैं लिख देता हूं इसको, ई बराबर, यहां से लिखते हैं, ई बराबर क्यू के बटा 4πε0 के, और ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ देते हैं, तो a प्लस बी का स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर प्लस बी के लिए यल का स्क्वायर, तो यल स्क्वायर प्लस 2r यल। अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब माइनस का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, तो आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर माइनस 2r यल। ठीक, और नीचे आपको क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा, नीचे मिलेगा आपको आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये वाला क्या है, माइनस चिन्ह है, ये वाला माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह के अंदर क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर की जो चिन्ह रहेगी वो बदल जाएगी। तो ये वाला जो दूसरा वाला चिन्ह है, धन देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाला जो दूसरा वाला चिन्ह है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस देख रहे हैं तो ये वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब आपको घटा देना है, अब आपको घटा देना मतलब जो कटने लायक रहेगा उसको काट देना है। तो आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से यल स्क्वायर भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है दोनों और यहाँ पे दोनों माइनस है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, आपके पास क्या बचेगा, 2rl और 2rl मिला के कितना हो जाएगा, 4rl। ठीक, तो आगे हमारे पास जो चीजें बचेंगी वो क्या बचेंगी, ई बराबर क्यू के बटा 4πε0 के 4rl के बटा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीजें हमारे पास बचेंगी। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, आप पूरा का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब मैं इसको हटा देता हूं। जाने जाना, अब देखिए आगे आप क्या करेंगे, आगे आपको मैं जो जैसे जैसे बताता हूं वैसे वैसे आपको करना है। तो यहां पे ई बराबर आपको क्या मिलेगा, ई बराबर मिलेगा, यहां से 2 कॉमन कर लीजिए, 2r इसमें से कॉमन कर लीजिए, तो 2r कॉमन कर लिए, उसको आप आगे भेज दीजिए। ठीक, और 2r कॉमन कर लिए तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे आपके पास बचेगा 2, और ये वाला क्यों बचेगा, तो क्यों ले लेते हैं, और यहां पे यल ले लेते हैं। ठीक,
अपान में आपके पास क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक, ये बच जाएगा। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा अगर आप लोग जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा होती है कि यदि दो बराबर व समान परिमाण वाले परंतु विपरीत चिन्ह वाले दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं तो उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो मतलब इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो दूरी 2l लिए है ये क्या है, बहुत छोटा है, उसका मान क्या है, बहुत छोटा है। किसके कंपेरिजन में, इस बिंदु O से P तक की दूरी के कंपेरिजन में। तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या मान लेते हैं, उस कंडीशन पे हम लोग मान लेते हैं कि जो R का वैल्यू है वो बहुत बड़ा है किससे, L के वैल्यू से। तो आगे मैं आपको बताता हूं क्या करना है। यहां से आई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आप लोग लिख लोगे, आई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि जो L है वो L क्या है, बहुत बहुत छोटा है किससे, R से। इसका मतलब जो L का वैल्यू है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो बहुत छोटा है R के कंपेरिजन में। तो इस कंडीशन पे L स्क्वायर जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, ठीक। तो और 2QL बराबर जानते हैं आप P होता है, P बराबर क्या होता है 2QL। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो P बराबर क्या होता है 2QL। तो E बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P। अब क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं यहां पे 2R तो है 2R, ठीक, और यहां पे 2QL को क्या मान लिए, P मान लिए, यहां पे P हो गया। अब आगे नीचे क्या देखेंगे, आगे आप लोग देखेंगे कि जो L स्क्वायर है वो क्या है, बहुत छोटा है। तो इस कंडीशन पे L स्क्वायर को आप लोग क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। L स्क्वायर जो देख रहे हैं ये क्या है, बहुत छोटा है, तो आप लिख देंगे L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ देंगे इस वाले समीकरण से, तो आपको क्या मिलेगा R स्क्वायर, और R स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ठीक। तो R स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर का मतलब R पावर 4, और R पावर 4 से एक R कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P के बटा R घाते 3, R पावर 3 या R के पावर क्यूब या R क्यूब बोल सकते हैं उसको। तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P के बटा R पावर 3। ये हमारा क्या है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कब, जब माध्यम का परावैद्युतांक K होगा तब। अब वायु या निर्वात की कंडीशन में K का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक। यहां पे लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए क्या हो जाता है, K का मान 1। तो यहां पे लिख देंगे K बराबर 1। तो यहां पे आपको मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P के बटा R घाते 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। यहां पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है उसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां पे लिख देंगे जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई होगी। तो आप इस पूरे का एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।